इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो दिल्ली की सड़कें नदियां बन गई थी, लेकिन आज थोड़ी राहत है। सरकार कहे कि अगले 6 महीनों में हम 1 लाख करोड़ रुपए ऐसे बिजनेस में डालने वाले हैं जिनके सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। राहुल गांधी ने E20 पॉलिसी के खिलाफ वीडियो बनाते हुए जिस कार का यूज किया था वो कार खुद E20 कंपेटिबल है। पिछले 24 घंटों की बड़ी अपडेट्स। साथियों, कल दिल्ली की सड़कें नदियां बन गई थी, लेकिन आज थोड़ी राहत है। पर दूसरी तरफ असम में बाढ़ 97 लोगों की जान ले चुकी है। कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में रेड अलर्ट था। साउथ दिल्ली की MB रोड पर इतना पानी भर चुका था कि 20 सड़क में खड़ी गाड़ियां डूब गई। तकरीबन 4 फीट पानी। वहाँ तक सुरक्षित पहुँचना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अटलांटिक के इस ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया बहुत जल्दी हो सकता है। मैं अपने साथ बस जिंदा रहने से जुड़े कुछ बुनियादी औजार ले जा रहा हूँ और मेरा कैमरा क्रू मेरे साथ होगा। नोएडा के एक अंडरपास में एक एम्बुलेंस फंस गई। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 17 में 119 मिलीमीटर बारिश हुई और 9 इमारतें ढह गई। पर आज हालातों में सुधार है। IMD के अनुसार बारिश तो हो रही है, लेकिन बूंदों की जो साइज है वो छोटी हो चुकी है और तापमान भी बढ़ा है। यानी अभी के लिए दिल्ली से संकट तो टल गया है, लेकिन 2-3 दिनों के लिए बारिश और नमी बताई गई है। बारिश के तांडव का ट्रेलर था दिल्ली। असली पिक्चर चली है आसाम में। आसाम में बाढ़ का आंकड़ा 97 मौतों तक पहुंच चुका है। तकरीबन 15 जिले, 1.68 लाख लोग अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर आसाम के गोलाघाट जिले पर पड़ा, जहां पर 54,000 लोग प्रभावित हुए। उसके बाद शिवसागर और जोरहाट जिले प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि इस मानसून में 7 डैम ढह चुके हैं और करीब 17,000 हेक्टेयर फसल डूब चुकी है। वहीं तकरीबन 133 रिलीफ कैंप से 45,000 लोगों को सहारा मिला। खुशखबरी यह है कि आसाम में स्कूलें जल्दी खुलने वाली है। पर सच्चाई यह है कि आसाम में हर साल बाढ़ देखने को मिलती है, जिसकी वजह है ब्रह्मपुत्र नदी, जो मानसून के टाइम पर 3 गुना से ज्यादा चौड़ी हो जाती है। और सरकार ये खुद मानती है कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए लंबी सोच के साथ कोई काम किया ही नहीं गया। अगर आप काबिल हैं और प्रभावित लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर सरकार कहे कि अगले 6 महीनों में हम 1 लाख करोड़ रुपए ऐसे बिजनेस में डालने वाले हैं जिनके सफल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो ये आपको एक पागलपन लग सकता है। पर असल कहानी समझने के बाद ये आपको ब्रिलियंट मूव लगेगा। तो ये है सरकार की RDI स्कीम, जिसमें वो पैसा डायरेक्ट स्टार्टअप में नहीं डालकर वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनियों को देते हैं और वो कंपनियां ही डिसाइड करेगी कि कौन से स्टार्टअप में पैसे डलने वाले हैं। पर इसमें ट्विस्ट है कि सरकार के 1 रुपए के साथ प्राइवेट कंपनी कम से कम 5 से 10 रुपए ऐड करके डालेगी। मतलब सरकार के 100 रुपए स्टार्टअप को 1000 रुपए दिलवाने वाले हैं। ये स्कीम इंडिया में रिस्क टेकिंग को बढ़ाएगी, जिससे AI और स्पेस टेक्स में बने स्टार्टअप को काफी हेल्प मिलने वाली है। वहीं इस स्कीम की पहली किस्त निकल चुकी है। बेंगलोर में एक दवाई बनाने वाली कंपनी को 50 करोड़ रुपए मिल गए हैं, जिसमें वो एक ऐसी मेडिसिन को बना रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं बनी। इस स्कीम से न्यू इनोवेशन को काफी सपोर्ट मिलने वाला है। इथेनॉल पॉलिसी से लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल 4 अगस्त को 2 लाख से ज्यादा लोगों की शिकायतें लेकर प्रधानमंत्री आवास तक एक मार्च निकालते हैं। पर दिल्ली पुलिस उन्हें प्रधानमंत्री आवास से पहले रोक लेती है, जिसके बाद केजरीवाल का ये कैंप ठंडा पड़ गया और इस कैंप को गर्मी देने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने E20 के बारे में बात की और कहा कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पर राहुल गांधी के इस वीडियो ने इस ठंडे पड़े कैंप को गर्मी दी नहीं दी पता नहीं, पर मीम पेचों को गर्मी दे दी, क्योंकि राहुल गांधी ने E20 पॉलिसी के खिलाफ वीडियो बनाते हुए जिस कार का यूज किया था वो कार खुद E20 कंपेटिबल है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत बड़ा इशू है। हम कहते हैं कि No! God, please, no! No! जिसके बाद मीम मार्केट में गर्मी आ गई। अब मार्च में गर्मी आएगी या नहीं ये आगे पता चलेगा। पर हम बात कर लेते हैं कुछ क्विक अपडेट्स पर। दिल्ली पुलिस ने सरकारी भर्तियों में नकल करवाने वाली एक गैंग को पकड़ा, जिसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए
और मास्टरमाइंड दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट का एक फायरमैन निकला। भारत ने इस हफ्ते ओडिशा के चांदीपुर में अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया, जो 4000 किलोमीटर तक की रेंज को टारगेट कर सकती है। भारत के सबसे बड़े बैंक SBI का मुनाफा 10% से बढ़ा और 21,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। लोकसभा में एक बिल पास हुआ जिससे UPI के फ्री लेन देन के सिस्टम को खत्म किया जा सकता है। अब से सरकार UPI का दुकानदारों से चार्ज ले सकती है। भारत का फॉरेंसिक रिजर्व 10 अरब डॉलर से बढ़कर 692 अरब डॉलर हो चुका है। सिल्क यार्ड टनल हादसे में 41 मजदूरों को 12 रेत माइनर्स ने बचाया था। उन 12 रेत माइनर्स को नितिन गडकरी ने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक देकर सम्मानित किया। साथियों, सम्मानित आप भी मुझे कर सकते हो वीडियो को सब्सक्राइब और हाइप के बटन को दबाकर। मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हो रिमाइंडर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।